अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इसरारुल्लाह और आप देख रहे हैं ISN पो। तारीख के तालिब इल्म या मुतालिया करने वाले अफराद को अमूमन ये बात मालूम होती है कि कुरान वस्ता में यूरोप में इंतहाई जालिमाना सजाएं दी जाती थी। एक ऐसे माशरे में जहाँ जुल्म सरयत कर चुका हो, वहाँ आम अफराद भी खून के इतने ही प्यासे थे जितने की जागीरदार और शाही तबका। आमतौर पर कुरान वस्ता में 13 तरीकों से सजाए मौत दी जाती थी। वीडियो में आगे बढ़कर हम इन सजाओं के बारे में बताएंगे। सलीब कुशी। कुरान वस्ता में सबसे मकबूल सजा सलीब कुशी थी। इसमें पर्द को कीलों के जरिए लकड़ी की सलीब में टोंक दिया जाता है और एक अवामी मुकाम पर सलीब को गाड़ दिया जाता है ताकि इसकी सुस्त रफ्तार और रजियतनाक मौत अवाम के लिए इबरत का सामान बने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मसलूब करने की कोशिश की गई थी। इसका नतीजा ये होता था कि अवाम में सख्त दहशत फैल जाती थी और वो इन जराइम के करीब भी नहीं भटकते थे जिसकी सजा इतनी भयानक हो। वैसे इन जराइम में बगावत भी शामिल थी। मारने के लिए चूहों का इस्तेमाल। चूहों के जरिए लोगों को अजियत का निशाना बनाना या मार देना शायद अब भी तशद्दुद के मरगूब तरीकों में से एक हो, लेकिन 1000-1500 साल पहले तो ये खासा मकबूल था। इस तरीके में चूहे को एक दाती डिब्बे में बंद करके इसी मुजरिम की दर से बांध दिया जाता था। डिब्बे का महज वो सिरा खुला होता था जो जिस्म से लगा होता था। जब आग लगाकर डिब्बे को गर्म किया जाता तो चूहे को कोई राह परार न मिलती सिवाय इसके कि वो इंसान के जिस्म को काट कर अपना रास्ता बनाए। पीतल का बेंसा। कदीम यूनानियों के तैयार करदा इस तरीके को सकलिया का बेंसा भी कहा जाता था क्योंकि ये बहीरे रूम की जजीरे सकलिया या सिसली में इजाद किया गया था। कांसे के बने हुए इस बेंसे का हुजम और शक्ल बिल्कुल हकीकी बेंसे जैसी होती थी। सजाई याफ्ता पर्द को दाती बेंसे के अंदर बंद कर दिया जाता था और फिर इसके नीचे आग लगा दी जाती थी। मुजरिम अंदर बेंध कर मर जाता था। चंद माहिरीन ने ऐसे बेंसे भी तैयार किए जो मरने वाले की चीखों की आवाज को बेंसे की डकराने की आवाज में बदल देती थी। चमड़ी उधेड़ना। मरने वाले जानवरों की तो काल उतरते हुए आपने देखी होगी, लेकिन कुरान अव्ला में कभी इंसानों की चमड़ी उधेड़ने की सजाएं भी दी जाती थी, वो भी जिंदा हालत में। ये सजा पर मुनहसर होता था कि जिस्म के किस हिस्से की कितनी चमड़ी उधेड़ी जाए, लेकिन इसके नतीजे में चंद लोग मर जाते थे। कुछ जिंदा तो रहते थे लेकिन जिस्मानी व ज़हनी तौर पर कमजोर। तशद्दुद की भयानक किस्म बैनुन नहरैन मौजूदा इराक में काफी मकबूल थी। इसी तरह लोगों के जिस्म से बूटियां नोचने की सजाएं भी दी जा चुकी है। हाथी तले कुचल देना। कदीम हिंदुस्तान में हाथी के पैर तले कुचल देने की सजा काफी मकबूल थी। जुनूब मशरक एशिया में भी हाथियों को जलात की तरतीब दी जाती थी। अवाम के सामने मुजरिमों का सर कुचलने के लिए हाथी को इस तरह सिखाया जाता था कि वो सजा के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता या एकदम कुचल कर मार दे। वहशी जानवरों के हाथों मौत। कदीम रूमी सल्तनत में जालिमाना खेल बहुत पसंद किए जाते थे और इनमें सबसे मकबूल वहशी जानवरों के हाथों इंसानों को मरते देखना था। अगर मुजरिम औरत हो तो ऐसा तरतीब याफ्ता जानवर लाया जाता जिसे ज्यादती करने की तरतीब भी दी जाती थी, यहाँ तक कि वो मर जाए। कहा जाता है कि दुनिया की पहली आदि कातिल लेवेक्स्टा को इसी तरह मारा गया था। आरे से चीरना। बसा औकात मुजरिमों को आरे से चीरने की सजा मिलती थी। सजाए मौत का ये तरीका दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में राइज रहा है, जैसा कि रूमी सल्तनत, स्पेन और एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी इसी तरह की एक सजा आंती निकालने का अमल भी था जिसमें जिंदा पर्द में से मुख्तलिफ अज़ा निकाले जाते थे यहाँ तक कि वो मर जाए। जिंदा उबालना। कुरान अव्ला में लोगों को तेल या पानी में उबाल कर मार देने की सजाएं भी दी जाती थी। गो के ये दीगर तरीकों की तरह मकबूल नहीं था क्योंकि इसमें खून बहता नजर नहीं आता था, लेकिन यूरोप और एशिया से ऐसी कई मिसालें मिलती है कि ये सजा राइज थी और मुजरिमों को दी जाती थी। कान काटना। कान चेत कर मारने की सजा हेंचबैक ऑफ नोट्रेडम में बताया गया था। अगर जुर्म बड़ा ना हो तो कुछ अरसे के लिए इसके कान में कोई कील टूंक दी जाती थी। अमूमन इस सजा में मुजरिम मरता नहीं था, लेकिन जख्म में इन्फेक्शन हो जाए तो मौत भी हो जाती थी। जिंदा जला देना। कुरान अव्ला के लोगों को खून के साथ साथ आग का कील भी बहुत पसंद था और इसका लुत्फ उठाने का बेहतरीन तरीका था मुजरिम को जलते हुए देखना। बगावत या जादूगरी के इल्जाम में सजाए मौत पाने वाले मुजरिमों को आमतौर पर इस तरीके से मारा जाता था। तो आप खुद को खुशकिस्मत समझिए कि आप यूरोप के दौर जाहिलियत में पैदा नहीं हुए थे। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो आने तक अल्लाह निगहबान।